आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु जी, कि हम यहाँ पे इकट्ठा होकर आपकी स्तुति और महिमा कर सकें। प्रभु जी हम वर्षिप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमें अपनी आवाज़ दी कि प्रभु जी हम आपकी महिमा और बड़ाई कर सके प्रभु जी। प्रभु जी प्रीचिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी पास्टर जो हमें सिखाते हैं प्रभु जी आपके वचन से हम उसे सीखने पाएँ प्रभु जी, और उसे समझने पाएँ प्रभु जी। प्रभु जी जो लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो इस वीडियो को देख के आशीषित होने पाएं। छोटी सी विनती आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे और उस खुदा को धन्यवाद देंगे जिसने हमें हमारे पापों से आजादी दिलाई। उस खुदा का धन्यवाद देंगे जो हमें चलाता है, उस खुदा का धन्यवाद देंगे जो हमें संभालता है, उस खुदा को महिमा देंगे जो हर वक्त हमारे साथ रहता है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद हर एक बात को धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Yes, Lord. We have freedom in you, Lord. Thank you, Jesus. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, आइए अपनी आजादी को मैं आजाद तेरे लहू से आजाद हुए हैं। आइए उस आजादी को मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। देखो करेंगे। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तूने सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं सारे बंधनों को तोड़ा है। तूने सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तूने सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, आइए अपनी आजादी को प्रभु मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिली है। मैं सारे प्रकार के बंधनों को आज हम तोड़ते हैं क्योंकि हम आजाद हैं। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ।
सुबह और हम सबकी ये प्रार्थना होने पाए कि हे प्रभु, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो पाए, तेरी मर्जी प्रभु मेरे जीवन में पूरी होने पाए, क्योंकि आप मुझे सिर्फ हमारी भलाई चाहते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी हमारी हानि के लिए नहीं वरन हमारे लाभ के लिए है। अरे बात होते हैं प्रभु आपकी मर्जी, अरे बातों का तो हम आपको नहीं मानते हैं, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो पाए। यीशु के नाम से आमीन। Praise the Lord. I would like to take this time to share with all of you about eternal life and salvation. The Bible says the wages of sin is death. Every human has sinned and we are all destined for death. But God loves us all so much, the one and only Creator who has created us, who has created our parents, who has created everything. He loves us so much that He gave His Son to die for us on our behalf. And whoever believes in Him will receive the eternal life. As many might think, and still do, that we can obtain eternal life after this life, we can obtain eternal life by doing good works. But as Jesus says in John chapter 6 verse 63, the Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing, and the very words I have spoken to you are spirit and life. Human effort accomplishes nothing. And that's why no matter how hard we try by ourselves, we can never attain salvation and eternal life. And God loves us so much that He has given it us as a free gift. All that we and all that you need to do is believe in Jesus. Believe in Christ. Because He is the one who loves us and who died for us. And who wants to take us from life here into eternal life. And also, we need to do two things: believe in Him and repent. All the things that may not please our Lord, we need to turn away from them. So I'd like to urge everyone, whoever is looking at this and hearing this, to think about your life, about your soul, not just on this earth, but after, for eternity. Where will we be? And it is our choice. God has given us the freedom of choice to believe in Him. And the gospel is that He has sent His Son, Lord Jesus, to save us. All we need to do is believe in परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया मैं आप लोगों के बीच में एक टेस्टमनी शेयर कर सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस महामारी के समय में, इस पेंडेमिक के समय में परमेश्वर ने मेरे को और मेरी फैमिली को संभाल के रखा। एक एक दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में जोड़ा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सी परेशानियां आई थी इस लॉकडाउन के बीच में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और मतलब पापा का काम भी नहीं चल रहा था, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था। जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा था, इसलिए घर में थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। मैं पर्सनली प्रार्थना करता था, मतलब परमेश्वर से, कि परमेश्वर मतलब पापा को काम दे, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट दे। इसलिए मैं प्रार्थना करता था, मतलब मैं पर्सनली प्रार्थना करता था। और 4-5 महीने मतलब पापा ने कोई काम नहीं किया, मतलब तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी घर में। तो मतलब पापा ने जो लोन भी लिया था वो चिल्लाने लगे थे, मतलब जो लोन लिया था कह रहे थे लोन दो टाइम पे। तो मतलब पापा पे गुस्सा होते थे, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं पर्सनली प्रार्थना करता था पापा को एक काम दे, मतलब उनको फिर मतलब जो फाइनेंशियल घर में प्रॉब्लम थी वो ठीक हो सके। तो मतलब परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, मतलब परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, परमेश्वर ने मेरे पापा को 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए। मतलब परमेश्वर हमारे मांगने से ज़्यादा देता है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मतलब मैं हर चीज़ में सहायता की है परमेश्वर ने, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज फिर से हमें एक और बार ये सुनहरा अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन से आज की सुबह में कुछ बातें करने पाएंगे। और आज हम जो है प्रभु के वचन से देखेंगे, और आज के जो वचन का जो मुख्य टॉपिक है वह ये है, एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स फ्रॉम गॉड।
आपको जो है परमेश्वर से उन चीजों को एक्सपेक्ट करना है जो आपकी नजरों में नहीं हो सकती हैं। इस पैंडेमिक के समय में हम देख रहे हैं कि कई लोग जो है वो अपनी आशा को खो चुके हैं, कई लोग जो है वो निराशा में हैं, कई लोग जो है वो अपनी उम्मीदों को हार चुके हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक के समय में लोग जो है कई प्रकार से परेशान हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना है कि वी बिलीव इन अ गॉड हु कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। हालेलुया। और हम देखते हैं वचन में उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय उसके 33 से 34वें वचन में हम देखते हैं कि जब यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच डाला और उसके पिता के पास याकूब के पास जब वे वापस जाते हैं और वे क्या कहते हैं कि तेरे प्रिय पुत्र को जो है क्या हुआ, जानवर मार के खा गए। और याकूब जो है मेरे हिसाब से मुझे बताता है वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ, वह बहुत ही ज्यादा रोया, वह बहुत ही ज्यादा उदास हुआ। कई दिनों तक जो है वो बहुत ज्यादा उदास था। हमारे जीवनों में भी हम कई बार देखते हैं कि जब कोई परेशानियां आती हैं, कोई समस्याएं आती हैं, किसी प्रकार के उतार चढ़ाव जब हमारे जीवनों में आते हैं तो हम क्या होते हैं, हम भी निराश हो जाते हैं, हम भी हताश हो जाते हैं, हम अपनी सारी उम्मीदों को खो देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन एक मसीह होने के नाते आपको और मुझको पता होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस समय में जब लोग जो है हम इन दिनों में देख रहे हैं कि कई लोग जो है वो आत्महत्या को कर रहे हैं, जवान हो, बुजुर्ग हो या किसी भी परिस्थिति में क्यों कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि लोगों की उम्मीदें जो है वो खत्म होती जा रही हैं। तो एक मसीह होने के नाते आपका और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमें परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स फ्रॉम गॉड। और हमने जैसे पढ़ा अभी कि याकूब जिसको जब पता चला कि उसका प्रिय पुत्र यूसुफ जो है वो मर गया है, वो बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा निराश था, उसके जीवन में कई सारी परेशानियां आ गई थी। लेकिन हम क्या देखते हैं 48वें अध्याय में उत्पत्ति के उसके 11वें वचन में एक वचन लिखा है जो कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पे लिखा है, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे तेरे वंश भी दिखाया है। मेरे प्रियो, ये वही याकूब है जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा दुखी था। लेकिन वचन क्या बता रहा है, याकूब यहाँ पर परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है और क्या कह रहा है कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं तेरा मुख भी दोबारा देखने पाऊंगा, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं तुझसे दोबारा मिलने पाऊंगा। मैं तो सोचा था तू मर गया है, मैं तो सोचा था कि मेरा जीवन मैं तुझे कभी देखने नहीं पाऊंगा। लेकिन याकूब क्या कह रहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुझे देखने पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तेरे पुत्रों को भी दिखाया है। आमीन। एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स फ्रॉम गॉड। आपको इस समय आपके जीवन में लग रहा होगा कि हम जो है अपने फ्यूचर को कैसे सेव कर पाएंगे। आपको जो लग रहा होगा कि आने वाला कल हमारे लिए कैसा होगा, इस पैंडेमिक के बाद जीवन कितना ज्यादा बदल गया है। आपको ये लग रहा होगा आपके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कैसे करेंगे। आपको ये लग रहा होगा आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। आपको ये लग रहा होगा कि क्या पता हम कर रहे या ना रहे। लेकिन याद रखिए, आप जिन उम्मीदों को खो चुके हैं, आप जिन आशाओं को खो चुके हैं, आपके जीवन में जो अनएक्सपेक्टेड है, आपको जो लगता है कि वह आपके बस का नहीं, आप जो सोचते हैं कि वह आप नहीं कर सकते, लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपकी उम्मीदों से ज्यादा आपके लिए करने को तैयार है। लेकिन ये कब होगा? जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। ये कैसे होगा? जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। मेरे प्रियो, हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता,
आज के समय में खासतौर पर हम जवानों को देखते हैं, अगर वो फेल हो गए तो वह आत्महत्या कर लेते हैं। अगर उनके रिलेशनशिप में कोई इशू है तो वह अपने घर बार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उम्मीद को छोड़ देते हैं, वो आशाओं को खो देते हैं। इवन एक मसीह होने के नाते भी कई बार हम जो है बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 25वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जब लाजरस जो मर गया था, उसकी बहनें कहने लगी कि हे प्रभु, अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई नहीं मरता। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, और वही हम देखते हैं 43वें और 44वें वचन में यूहन्ना 11वें अध्याय के कि मार्था और मरिया और वो लोग जो वहां पर थे, जो लाजरस के मरने का दुख मना रहे थे, जो लाजरस के मरने के बाद जो है बहुत ज्यादा निराश थे, उनको यह उम्मीद नहीं थी कि उनका वह अब कभी लाजरस से दोबारा मिलने पाएंगे। वो अपनी आशाओं को खो चुके थे। मार्था और मरिया बहुत दुखी थी, लेकिन प्रभु वहां पे एक अनएक्सपेक्टेड चीज को करता है, और वह क्या है? वह है 4 दिन के मरे हुए लाजरस को प्रभु फिर से जिंदा कर देता है। कैसे होता है? जब हम प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अलाउ करते हैं। मेरे प्रिय, हम कई बार अपने आप में ही निराश हो जाते हैं, अपने आप में ही डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं नहीं होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को, जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में जो है अनएक्सपेक्टेड चीजों को करता है, जो आपकी और मेरी सोच से परे है, जो आपकी और मेरी समझ से ऊंचा है। आपको भले ही लगता होगा कि आपके लिए वह करना असंभव है, आपको वह भले ही लगता होगा कि आप वैसा नहीं कर पाएंगे, आपको वो भले ही लगता होगा कि आपके जीवन में जो है वैसा कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पौलुस अपनी पत्री में कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूं। तो मेरे प्रियो, इवन इस पैंडेमिक में हमें निराश नहीं होना है, हमें अपने भरोसे को नहीं छोड़ना है, हमें अपनी उम्मीदों को पर पानी नहीं फेरना है, क्योंकि हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है, वरन हमारा भरोसा उस खुदा पर है जिसने हमसे वायदा किया है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। सो मैं आपको यही बात के साथ आज प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप खुदा पर विश्वास रखते हैं, so expect unexpected things from God in your life. May God bless. Praise the Lord. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते समय के लिए परमेश्वर, आज की आराधना के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते, आज के वचन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज हमारे साथ रहे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच रहे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के समय परमेश्वर हर एक जनों के साथ रहे परमेश्वर, जिनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है परमेश्वर आप उससे छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी हम आने वाले दिनों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हर एक जन के साथ रहिए, गाइडेंस दीजिए परमेश्वर। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।